हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका ज्ञान इन्फिनिटी चैनल में। आज हम करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश की हनी स्कल की बुक, चैप्टर नंबर थर्ड, तारो रिवार्ड। अ यंग वुड कटर, एक जवान लकड़हारा नेम तारो, जिसका नाम तारो था, लीड विथ हिज मदर एंड फादर। वो अपने माँ और पापा के साथ रहता था ऑन ए लोनली हिल साइड, एक पहाड़ी के सुनसान पहाड़ी के पीछे। ऑल डे, सारा दिन। लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, सारा दिन वो जंगलों में लकड़ियाँ काटता था। थो ही वर वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत कम पैसा कमाता था। द मैड हिम सेड, वो हमेशा उदास रहता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, वो एक थॉटफुल यानी सोचवान बेटा था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड, और अपने माता पिता को हर चीज़ देना चाहता था जो जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती थी। वन इवनिंग, एक शाम, when तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब उसके माता पिता और तारो अपने झोपड़ी के किनारे बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा चलनी स्टार्ट हुई। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, एक सीटी की तरह आवाज़ करती हुई हवा उसके झोपड़ी के अंदर आई और सभी लोग को ठंड लगने लगी। सडनली, अचानक से, तारो फादर सेड, तारो के पापा ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, काश मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता। शेक एक किसी चीज़ का पीने का नाम है, यहाँ हमें बता रखा है। शेक मतलब होता है पॉपुलर जैपनीज ड्रिंक, एक पॉपुलर जैपनीज ड्रिंक होती है, उसको हम बोलते हैं शेक। इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्म रखेगी। एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरे पुराने बूढ़े हर्ट को अच्छा रखेगी। दिस मेड तारो सैडर, ये बात तारो को बहुत इस बात से तारो को बहुत दुख पहुंचा। देन एवर फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो जो जूस था, ड्रिंक था, वो बहुत ज़्यादा महंगा था और वो अपने पापा को ला के दे नहीं सकता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और ज़्यादा पैसा कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने पापा के लिए कैसे एक छोटा सा शेक लेके आऊँ? ही डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने सोचा कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प आउट ऑफ ए बेड अर्लियर देन अनयूजल, तारो अपने बेड पर से उठा एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ी को काटना स्टार्ट किया। चॉप एंड कर काटता रहा एज द सन क्लाइम, जैसी जब तक सूरज उग नहीं आया। एज सुन एज सुन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट उतार ली। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख चुका था। एंड हिज फेसेस वाज वेट विथ स्वेट, और उसका मुंह गीला हो चुका था पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे गरीब माता पिता। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, काश वो भी मेरी तरह एक गर्म रह सकते हैं। एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, ये सोच कर उसने काम पहले से ज़्यादा तेज़ स्टार्ट कर दिया करना। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसा लेने सोच ज़्यादा मतलब उसने सोचा कि मैं और तेज़ी से काम करूँगा जिससे मुझे और अच्छा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स, और वो अपने बूढ़े पिताजी के लिए शेक खरीद सकेगा। देन सडनली, तभी अचानक से, तारो स्टॉप चॉपिंग, तारो ने लकड़ी काटना रुक गया। व्हाट वाज दैट साउंड, ये कैसी आवाज़ है? तारो ने कहा। तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो को याद नहीं आ रहा था। एवर सिंग ऑफ हियरिंग, कि ऐसी आवाज़ उसने पहले कभी सुनी है। और रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये आवाज़ किसी जंगल के किसी पार्ट से आ रही थी। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड, उसने जो कुल्हाड़ी थी उसने अपने हाथ से नीचे रखी। एंड ही रैन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आई थी उस डायरेक्शन में वो दौड़ पड़ा। तारो सो ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तारो ने एक मतलब बहुत ही सुंदर सा एक झरना देखा। हिडन बिहाइंड ए रॉक, जो एक पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, वो मतलब घुटने का बल बैठा जहाँ से पानी बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में एक पानी लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने होठों से उसे छुआ। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वाज इट शेक, या शेक है?
ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो दोबारा दोबारा चेक करता रहा कि ये पानी है या शेक है। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस शेक, और उसे हमेशा वो डिलीशियस शेक लगता इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय वो उसको शेक लगता। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तारो के साथ जो मटका पिचर था उसने उसमें पानी भर लिया तो अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। ये रहा वो मटका जिसमें तारो ने पानी भर लिया था। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, और जो बूढ़ा आदमी था उसने शेक पिया। आफ्टर, उसके बाद, ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग, केवल एक बूंद पीने से ही वो जो उसे ठंड लग रही थी वो बंद हो गई। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उसने फ्लोर के बीच में आके एक छोटा सा डांस किया। किसने? ओल्ड आदमी ने। दैट आफ्टरनून ए नाइबर स्टॉप बाय फॉर ए विजिट, एक दोपहर में एक जो नायब पड़ोसी था उसका वो तारो के घर पे आया। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ शेक, जो तारो के पापा थे उसने उस पड़ोसी को एक कप शेक ऑफर किया पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेटली, जो औरत थी उसने इसे पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, उस और बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, जो तारो था उसने उसको वाटरफॉल की मतलब झरने की स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी, उसने जो औरत थी उसने उसको थैंक यू बोला और वहाँ से जल्दी से चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैज़ स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, जो थी उसने ये स्टोरी पूरे गांव में फैला दी कि तारो को झरने के पास से शेक मिला था। दैट इवनिंग, उसी शाम को, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर, मतलब टू द वुड कटर हाउस, कई लोगों का जो विजिटर थे वहाँ पे, जो गांव के लोग थे वो वुड कटर यानी लकड़हारे घर पे पास आए। ईच मैन हर्ड ऑफ द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सभी लोगों ने वाटरफॉल यानी झरने की स्टोरी सुनी थी। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक, और वो जो शेक था उसकी एक घुट पीना चाहते थे। इन लेस देन एन आवर, कुछ ही घंटों में, द पिक्चर वाज एम्प्टी, जो मटका था जिसके अंदर वो रखा हुआ था शेक, वो खाली हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तारो सुबह होने से पहले ही अपने काम के लिए चल पड़ा। ही कैरिड विथ हिम ए लार्जेस्ट पिक्चर, वो अपने साथ एक बड़ा सा मटका ले गया। ही ऑन फॉर द इंटेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसने प्लान बनाया कि वो, इंटेंडेंट मतलब होता है प्लान बनाना, उसने प्लान बनाया कि वो जो झरने के पास सबसे पहले पहले पहुंचेगा। व्हेन ही रीच, जब वो पहुंचा तारो, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, और वो बहुत चौंक गया यहाँ पहुँच के। ऑल हिज नाइबर्स देयर, जितने भी उसके पड़ोसी थे सब के सब वहीं झरने के पास आ गए थे। दे वर कैरिंग पिक्चर, सब अपने साथ पिक्चर्स, मटका, जार्स, बकेट लेके आए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, वो सब कुछ लेके आए थे जिससे वो जो मैजिक शेक है वो उसमें अपने पास रख सकें। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उनमें से एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठा और पानी को अपने मुंह में डाला। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पानी पीता रहा। एंड देन शाउटेड, और चिल्लाया गुस्से से, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, ये कुछ नहीं है तो पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड, और दूसरे लोग जहाँ थे उन्होंने भी ट्राई किया। बट देयर वाज नो शेक, यहाँ कोई शेक नहीं है। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी है। वी हैव बीन ट्रिक मतलब होता है डिसी, यानी धोखा धोखा दिया, हमें धोखा मिला है। शाउटेड द विलेजर, जो गांव वाले थे उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन हिज वाटरफॉल, उसे लेके आओ, उसे झरने में डाल देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ, लेकिन तारो बहुत चलाक था। टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, वो एक चट्टान के पीछे छुप गया जब जैसे उसने देखा कि यहाँ पे ये सब चल रहा है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और गुस्से में। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और जो गांव वाले थे उस जगह से छोड़ के चले गए एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जहाँ जिस जगह तारो छुपा था वो उस जगह से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है? ही वंडर्ड, वो चौंक गया। वॉज द शेक ए ड्रीम, क्या शेक जो था वो एक ड्रीम था केवल? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने एक बूंद अपने हाथ में ली पानी की। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने अपने लिप्स से उसको टच किया। इट वॉज
द सेम फाइन शेक, ये तो एक अच्छा सा शेक है। टू द थॉटफुल सन, उसने थॉटफुल सन था, उसने सोचा। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, जो मैजिक वाटरफॉल है, जादुई झरना, उसने उसको डिलीशियस शेक दिया है। टू एवरी वन एल्स, बजाय कि किसी और के। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जो बाकी लोग को उसने ठंडा पानी दिया और मुझे शेक दिया उसने, मैजिक झरने ने। द स्टोरी ऑफ द तारो, तारो की यह स्टोरी एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, और ये जादुई झरने की स्टोरी रीच द एम्पर ऑफ द जापान, जापान के राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीस ऑफ गोल्ड, उसने उस जो जवान लकड़हारा था तारो, उसको बुलाया और उसको क्या गिफ्ट में दिया? 20 पीस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 20 पीस दिए। फॉर हैविंग बीइंग ए सो गुड एंड काइंड, उसकी अच्छाई, उसकी दयालुता के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, जो उसका नाम था ब्यूटीफुल फाउंटेन रखा गया तारो के। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, उसने फाउंटेन का बहुत अच्छा नाम रखा गया। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, राजा ने सभी बच्चों को इनकरेज किया। टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने ईमानदार बने और अपने माता पिता की बात माने, अपने माता पिता की बातों का आज्ञा का पालन करें। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है।